हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि क्लास 6 से लेकर 12th तक आपको सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। एक हिंदी मीडियम की होगी, एक इंग्लिश मीडियम की होगी। आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं उस मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़कर आप अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज क्लास 12th मैथ्स की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके अंदर हम देखेंगे क्लास 12th का जो कंटेंट्स है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में देखेंगे। बच्चों, आपको घबराना नहीं है, सारा कंटेंट बहुत ही डिटेल में करवाया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आपको केवल बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर 1 है बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं, फिर देखेंगे फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं। इसी के अंदर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्लास 12th में उसी फंक्शन का इनवर्स आ गया है। तो आप क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको क्लास 12th का ITF समझ में आएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये मेरी टेंशन है कि आपको कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। आप केवल आइए और हमारा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो चैप्टर 2 में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उनको देखेंगे। और इसके अंदर देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। छोटा सा ही चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर इतने ही टॉपिक देखना है। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर देखेंगे बच्चों कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, इस मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। आपको घबराना नहीं है बच्चों, आप बहुत समझदार हैं। एंजॉय के साथ सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मस्त एंजॉय के साथ करना सब कुछ। हंसते खेलते आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं, आपको मस्त एंजॉय करना है और पढ़ते चलना है। तो चैप्टर 3 के अंदर बच्चों इतने ही टॉपिक हैं। चैप्टर 4 है बच्चों डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर देखना है डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, अपन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स
क्या होते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस क्या होता है, ये सब इसी चैप्टर में देखेंगे बच्चों। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर देखेंगे बच्चों कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों चैप्टर 5 में करेंगे। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर देखेंगे रेशियो ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों चैप्टर 6 में करेंगे। चैप्टर 7 है इंटेग्रल्स। ये बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसको करने में टाइम लगेगा। इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती हैं, इंटेग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स क्या होते हैं, सम पार्टिकुलर फंक्शंस ये देखेंगे बच्चों। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं ये देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है ये देखेंगे बच्चों। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये देखेंगे, और डेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं ये देखेंगे बच्चों। बड़ा चैप्टर है थोड़ा, इसमें टाइम लगेगा। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हमने जो चैप्टर 7 में इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा, अब उसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। छोटा ही चैप्टर है बच्चों, केवल एरिया कैसे निकालते हैं सिंपल कर्व का, इसमें ये देखेंगे। एरिया अंडर सिंपल कर्व। अगर आपको हमारी स्पीड फ्लो लगे बच्चों तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, 1.5 या 2x की स्पीड में देख सकते हैं। चैप्टर 9 है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंदर देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं ये देखेंगे, वेक्टर्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों चैप्टर 10 में देखेंगे। चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों डायरेक्शन, कोसाइन्स एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन क्या होता है। स्पेस में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, ये भी देखेंगे बच्चों इसी चैप्टर में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, इसी चैप्टर में देखेंगे बच्चों। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन चैप्टर 11। चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों। इसके अंदर देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम क्या है, और फिर देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है। बस इतने ही टॉपिक चैप्टर 12 में करना है बच्चों। चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसी के अंदर देखेंगे बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है बेज थ्योरम।
स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बच्चों की बेस की क्या है। ये चैप्टर 13 की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे फीस पे पढ़ना है जब कराया जाएगा। अब आपने देखा बच्चों क्लास 12th की मैथ्स के कंटेंट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपने इतना देख लिया। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक आपको 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर बहुत ही डिटेल में करवाए जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस कंटेंट्स को जो हमारा कंप्लीट कराने का तरीका होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उस चैप्टर के सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उन कॉन्सेप्ट्स को करवाया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स को करवाने के बाद उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे उनको करवाया जाएगा। जब कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल हो जाएंगे तब आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए दूसरी एक्सरसाइज भी है तो उसके पहले जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो करवाए जाएंगे, फिर एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, फिर इसी तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाएगी। इसी तरीके से सारा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन होंगे सारे MCQs क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और जब MCQs क्वेश्चन हो जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए और आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आप केवल MCQs और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही अपने एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए बच्चों, अगर आपने चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सारे एग्जाम्पल कर लिए, सारी एक्सरसाइज कर लिया, सारे MCQs क्वेश्चन कर लिए, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपका चैप्टर अब 100% कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, आपको कहीं भी नहीं भटकना है। हमारे ही चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक बच्चों, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ना है। धन्यवाद।